हेडिंग है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम मतलब सीधा सीधा है कि मतलब कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसमें आप देखते हैं एक तत्व दूसरे तत्व के साथ क्या होता है, जुड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग। अब संयोग का कुछ ना कुछ नियम होता है। तो नियम जो होता है आपके कोर्स में, जो जैसे कक्षा 9 में जो है 2 हेडिंग है केवल, एक जो है स्थिर अनुपात का नियम और दूसरा जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें 2-3 नियम और बढ़ा दिया, मतलब 4-5 नियम कर दिया। ठीक, तो पहला वाला हेडिंग डालिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या एक नाम और इसका है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक, कक्षा 9 में आपको ये हेडिंग मिलेगा, द्रव्य की अविनाशिता। द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक, तो यहां पे एक चीज ध्यान देना, द्रव्य माने पदार्थ, अविनाशी का मतलब क्या हो जाएगा, जो कभी नष्ट ना हो, नष्ट ना हो। ठीक, संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षित रहे। संरक्षण का मतलब सुरक्षित रहे। ठीक, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये वाले वर्ड से निकाले लास्ट वाले, द्रव्य की अविनाशिता, तो अविनाशिता का मतलब क्या होता है, जो कभी नष्ट ना हो। तो हम कह सकते हैं कौन ना नष्ट हो, तो पदार्थ नष्ट ना हो। तो हम कह सकते हैं पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम कोयला जलाते हैं, तो कोयला हमारा कैसा होता है, ठोस के रूप में। ठीक, अब उसको जब हम जला देते हैं तो वो धुएं जैसा जो उड़ने लगता है, नहीं लगता है। ठीक, तो मतलब जो है मान लीजिए आपने जो है कुछ भी बनाया, जैसे मान लीजिए आपका मोम है। ठीक, मोम को आप जला देंगे तो भाप बन के उड़ा, नहीं उड़ा, तो उसका रूप बदला कि मतलब पदार्थ नष्ट हो गया, रूप बदलता है, बल्कि क्या होता है, रूप बदलता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर हम, तो आप मान लीजिए चीनी और पानी को घोलते हैं, चीनी और पानी को घोलते हैं, तो चीनी और पानी को जब आप घोलते हैं तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि चीनी जो होता है वो कैसा होता है, ठोस होता है, और जो पानी होता है वो कैसा होता है, द्रव होता है। लेकिन चीनी जब पानी में जाता है तो वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो घुलने के बाद चीनी जो था उसका रूप बदला, लेकिन क्वालिटी बदली नहीं बदली। ठीक, उसका केवल रूप बदला ना। ठीक, नष्ट हुआ चीनी, मिठास था, बाद में मिठास रह गया उसमें, मतलब मीठा बजाय कड़वा हो गया, मीठा रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल उसका रूप बदला लेकिन क्वालिटी नहीं बदली। ठीक, एक मामला और सोचना है कि जैसे मान लीजिए हम चीनी को जो है पानी में डालते हैं, चीनी गया कहाँ, गल के। तो एक चीज ध्यान देना है, जो पानी का अणु नहीं होता है उसके बीच में जो गैप होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम पानी का अणु मान लीजिए इस प्रकार व्यवस्थित है,
कितना सटाएंगे गोला, बीच में गैप बनेगा नहीं बनेगा, चीनी यही सब जगह जाके सेट हो जाता है। बात समझ आई? ये जो है, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपने मान लीजिए 1 किलो चीनी लिया, 1 किलो चीनी और 2.5 लीटर जल लिया आपने, ठीक, 2.5 लीटर जल लिया, ये कितना हो जाएगा फिर, 2.5 1 3.5 हो गया ना, ये 3.5 लीटर बनेगा क्या आपका शरबत। तो सीधा सीधा हम कह रहे हैं जितना डाले हमको उतना मिला, उससे कम ज्यादा, जितना हमने आपने पदार्थ लिया था रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए उतने मिला, उससे कम ज्यादा हो रहा है। तो ये सुरक्षित है अपने आप में, टोटल पदार्थ की कम ज्यादा हो रहा है, सुरक्षित है ना, कम ज्यादा कहाँ हो रहा है। अरे यार 1 किलो इधर है और 2.5 इधर है, तो 2.5 1 3.5 हो गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जितना हमने लिया था उतने अप्लाई किया। अब मान लीजिए, तो देहाती भाषा में हो गया, रासायनिक भाषा में मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन और क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन। तो दोनों को मिलने से क्या बनेगा, NH3 अमोनिया, ठीक ना, क्या बनेगा, NH3। बात समझ आई? NH3 हो गया। अभी बता रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, जितना जितना हमने लिया है रिजल्ट भी हमको उतना आना चाहिए, ना तो उससे कम होना चाहिए ना तो ज्यादा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होना चाहिए। अभिकारक बराबर किसके होना चाहिए, उत्पाद के। यही किसका नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण, ठीक। बात समझाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर हमने आपने जितना जितना पदार्थ लेके कोई चीज बनाया और रिजल्ट में भी उतना ही आए, तो हम और आप कह सकते हैं कि उसमें ना तो कमी हुई ना तो कमी हुआ ना तो वृद्धि हुआ। अगर बराबर बराबर आया तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ, और अगर कम ज्यादा हुआ तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन कितना बता रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 2। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, अब नाइट्रोजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, मतलब इस 2 का गुणा नाइट्रोजन में भी है, इस 2 का गुणा हाइड्रोजन में भी है। तो नाइट्रोजन तो 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पे H2 लिखा पहले से, यहाँ पे कितने से गुणा कर दें, 3 से अगर गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन 2 हो गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पे 2 3 या 6 हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस उदाहरण में ना तो कुछ घटा ना तो बढ़ा। इस आधार पे कहा जा सकता है कि इस अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हुआ, ठीक। कोई दिक्कत, उतार लीजिए। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर माने का निश्चित, अनुपात का मतलब क्या है, मात्रा। तो मतलब मात्रा जो है हमेशा क्या है, बराबर है। बस सुने, इनमें क्या देखा गया, जैसे मान चला कौनो भी शुद्ध यौगिक ले ला, कैसे यौगिक, शुद्ध यौगिक, ठीक। अगर मान लो शुद्ध यौगिक है तो शुद्ध यौगिक में एक चीज ध्यान रहा, जैसे मान चला ले लिए H2SO4, H2SO4, ठीक, कामा H2O, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं शुद्ध यौगिक। शुद्ध यौगिक मतलब क्या, आप जो है इसको यौगिकों को जो है
चाहे कहीं से भी प्राप्त करिए। कहीं से मतलब क्या हो गया, किसी देश या स्थान से, देश या स्थान से, या फिर जो है किसी भी विधि से। जैसे मान लीजिए कोई चीज जो है एक विधि से बनती है, दूसरी विधि से भी बनती है। जैसे दवाइयों का जो फार्मूला होता है, दवाइयों का जो सिस्टम होता है, जैसे दर्द की दवाइयां बहुत आती है, लेकिन उसमें क्या होता है, सबका फार्मूला अपना अलग होता है, ठीक। और किसी भी स्रोत से, किसी भी स्रोत से, स्रोत का मतलब माध्यम, ठीक। तो आप जो है शुद्ध यौगिकों को चाहे आप किसी देश, स्थान या किसी भी विधि के द्वारा या किसी और स्रोत या माध्यम से प्राप्त कर लीजिए, लेकिन उनका जो अनुपात होगा, ठीक, इसके बाद भी क्या होगा, अनुपात जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा, बदलने वाला नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लिए, H2O, H2SO4, पहले छोटा एग्जाम्पल ले लें, H2O, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, H2SO4, और तीसरा क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। H2O में हम देखेंगे कि H2 और O का रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, H2 और O का अनुपात है, ठीक। अब एक चीज ध्यान देना है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मतलब परमाणु भार, अगर मान लीजिए हमको अनुभार निकालना है तो क्या करते थे, परमाणु भार गुणे परमाणुकता, ठीक। परमाणुकता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो 2 लिखा है ये क्या हो जाएगी, इसकी परमाणुकता, ठीक, एटॉमिसिटी। और परमाणु भार इसका जितना होता है आपको पता है, 1 होता है। जो तथ्य के ऊपर लिखा हो, खोपड़ी भार रखा जाता है ना, तो परमाणु भार हमेशा कहाँ होगा, ऊपर, ठीक। और परमाणु क्रमांक कहाँ होगा, नीचे। अगर परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कंफ्यूजन है तो भार हमेशा हम ऊपर रखते हैं, तो परमाणु भार भी क्या होगा, ऊपर ही होगा। और परमाणु क्रमांक हमेशा कहाँ लिखा होता है, किसी तत्व के नीचे, ठीक। तो परमाणुकता, अब ये इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र जो होता है परमाणुकता गुणे परमाणु भार, परमाणु भार, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणुकता कितना है, 2 गुणे परमाणु भार कितना हो जाएगा, 1 अनुपाते। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है ना, 1 गुणे 16 है, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 अनुपाते 16 है, 2 × 2 8 16 बराबर क्या आ गया, 1 अनुपाते 8। मतलब चाहे आप पाकिस्तान से पानी लाइए और चाहे किसी लैब में बनाइए और चाहे जो है नाला से लेके आइए, चाहे आप जो है समरसेबल से लेके आइए, हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 1 अनुपाते 8 होगा, ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जल क्या है, एक शुद्ध मतलब शुद्ध यौगिक है। H2SO4 की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, H2 और क्या हो जाएगा, S और O4। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 अनुपाते। सल्फर कितना है, 1, इसका होता है कितना है, 32। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, इसका परमाणु भार कितना होता है, 16, ठीक। तो 2 × 2 अनुपाते 32 से करना 16 चौका 64, 2 से काट दें, 2 × 2 2 16 32, 2 32 64, ये हो गया हमारा 1 अनुपाते 16 अनुपाते 32। वैसे MgO का निकालेंगे तो Mg और अनुपाते क्या हो जाएगा, O। मैग्नीशियम कैट हुआ है 1 गुणे कितना हो जाएगा, 24, ठीक। अनुपाते ऑक्सीजन कितना है, 1 गुणे 16, ये क्या हो जाएगा, 24 अनुपाते 16। काट देंगे कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 4 चौक 16, 12। अरे यार डायरेक्ट काट दो ना, 4 छक 24, 4 चौक 16, फिर कटेगा 2 3 6, 2 दूना 4,
3:2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो है हमारा क्या निकल जाता है, स्थिर अनुपात। कोई दिक्कत, इसको इतना उतार लेंगे।